हमेशा कहा है 5 हमारे बड़े लक्ष्य हैं, जरा गौर से सुनो। शिक्षा की गुलामी, क्या शब्द बोला, जोर से बोलो, शिक्षा की गुलामी। 1835 में मैकाले आया और उसने हमारी शिक्षा से संस्कारों को, अपनी संस्कृति को, अपने सनातन बोध को गायब कर दिया, हटा दिया। मनुष्य की मनुष्यता कैसे विकसित होगी, शिक्षा के उस मूल आत्मा को उसने खत्म कर दिया था, और वो पाप अभी तक चल रहा था। आजादी के 75 वर्ष बाद शिक्षा की आजादी का काम पतंजलि योगपीठ के माध्यम से पूरा हुआ है। उसके लिए आप सबके आशीर्वाद के लिए देश के प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए, आदरणीय अमित शाह जी के लिए, और आदरणीय हमारे धर्मेंद्र प्रधान जी, देखो, और इसमें बहुत बड़ा आशीर्वाद रहा हमारे सरसंघ चालक जी का भी, और सारे देश की सात्विक आत्माओं का, पूज्य हमारे मुरारी बापू जी का, पूज्य गोविंद देवगिरी जी महाराज का। नहीं तो ये हो नहीं सकता था। आप कहेंगे ये इतना बड़ा क्या काम है? ये काम है भारत सरकार द्वारा गठित और पतंजलि योगपीठ द्वारा संचालित भारतीय शिक्षा बोर्ड के लिए एक बार जोरदार अभिनंदन है। ये बिना प्रधानमंत्री के चाहे बिना हो ही नहीं सकता था। पतंजलि का बड़ा उद्देश्य है शिक्षा की गुलामी से, क्या बोला, जोर से बोलो, जोर से बोलो, ये बहुत बड़ा तत्व है। शिक्षा की गुलामी चल रही है देश में। आजादी के 78 वर्ष बाद भी शिक्षा की आजादी नहीं मिली, अभी मात्र राजनीतिक आजादी मिली है। वही विदेशी शिक्षा, वही मैकाले की शिक्षा, विदेशी चिकित्सा, वही अंग्रेजी चिकित्सा। अंग्रेज चले गए, ये यूके वालों, और तुम भी वहां चले गए, अच्छी बात है। और आज ब्रिटेन में भी सनातन धर्म का झंडा गाड़ दिया आपने जाकर के, ये अच्छी बात है। इन्होंने देश ही तो छोड़ा, देश वैसे भी कहां छोड़ा, यहां से वहां चले गए, तो कहीं पर भी पूरी दुनिया में आज तो हम वर्ल्ड सिटीजन हैं सभी। आपने सनातन धर्म का, सनातन तत्व का, योग तत्व का, राम तत्व, कृष्ण तत्व, शिव तत्व का, सनातन धर्म के शाश्वत मूल्यों का ऐसा आचरण किया अपने जीवन में। देश छोड़ा, धर्म नहीं छोड़ा, संस्कृति, मूल प्रकृति से, सा प्रथमास संस्कृति विश्ववारा से आप जुड़े रहे। शिक्षा की गुलामी, चिकित्सा की गुलामी, आर्थिक गुलामी, वैचारिक सांस्कृतिक गुलामी, और बड़ी खतरनाक है रोगों की गुलामी, ग्लानि, कुंठाएं, नशे की गुलामी, अश्लीलता की गुलामी। लोग पराधीन हो गए हैं किनके? जंक फूड माफिया, ड्रग माफिया, मेडिकल माफिया, इनके गुलाम हो गए हैं, पराधीन हो गए हैं हम भोगों के, रोगों के, रोगों की पराधीनता, भोगों की पराधीनता, अश्लीलता की पराधीनता, ये परतंत्रता की बेड़ियां, ये सब काटनी है। ये है बड़ा उद्देश्य पतंजलि योगपीठ का। आप जो ये पतंजलि योगपीठ से लेकर के पतंजलि वेलनेस, योगग्राम, निरामयम, पतंजलि गुरुकुलम, आचार्य कुलम, पतंजलि विश्वविद्यालय से लेकर के फिर पतंजलि फूड पार्क से लेकर के देश भर में 100 से ज्यादा बड़े संस्थान पतंजलि ने आप सबके आशीर्वाद से खड़े किए हैं। एक बार पुनः आप सबका और सारे देशवासियों का अभिनंदन है कि आपने हमको वो ताकत दी, वो हिम्मत दी, वो शक्ति दी कि हम ये सब करने में समर्थ हो पाए। आज
गौ माता की सेवा से लेकर के भारत माता की सेवा और मानवता की सेवा के ये सैकड़ों प्रकल्प थोड़े बहुत तो ये आस्था पर दिखा पाते हैं। यदि पूरे 2.5 घंटे सेवा प्रकल्प दिखाए जाएं तो कम पड़ते हैं। 1 से 5 जनवरी ये सारे प्रकल्प हम दिखाते हैं आपको। इतना बड़ा ये सारा सेवा का प्रकल्प है, सेवा का अनुष्ठान है। इसमें सब जगह फिजिकली हमारा पहुंचना भी पॉसिबल नहीं है। भगवान ने आज इतनी बड़ी सेवा पतंजलि के माध्यम से करवाई है। पूज्य आचार्य श्री बालकृष्ण जी को और सारे पतंजलि के डायरेक्ट 1 लाख और इनडायरेक्ट जो करीब 5 लाख कर्मयोगी भाई बहन, एक बार सबको बहुत बहुत अभिनंदन है। ये ऐसे नहीं हो रहा, ये सब इसमें बहुत बड़ा पुरुषार्थ लगा है, बहुत बड़ा तप लगा है। तो ये शिक्षा की गुलामी, पतंजलि गुरुकुलम, आचार्य कुलम, पतंजलि विश्वविद्यालय, भारतीय शिक्षा बोर्ड, ये 4 उसके बड़े आयाम हैं। देश भर में पहले 10,000, 20,000, फिर 1 लाख और फिर 5 लाख विद्यालयों में अपने सनातन मूल्यों को हम लेकर के जाएंगे। सनातन बोध के साथ, आत्मबोध, भारत बोध के साथ पूरा भारत विकसित होगा और तब भारत सच्चे अर्थों में विश्व गुरु बनेगा। जब देश के मानस का निर्माण भारतीय चेतना के, ऋषि चेतना के, सनातन चेतना के अनुरूप होगा। राष्ट्र धर्म उनका प्रथम धर्म होगा। योग धर्म, सनातन धर्म में वो जब दीक्षित होंगे तब देश का जब मानस, देश के बच्चों की ब्रेन की प्रोग्रामिंग, राइट थॉट्स, राइट इमोशन, राइट एक्शन, राइट डायरेक्शन, ये है एजुकेशन के राइट डायरेक्शन का एक संकल्प जो शॉर्ट में हम बोल रहे हैं। खैर, अभी तो पतंजलि गुरुकुलम, आचार्य कुलम में एडमिशन प्रारंभ हुए और अभी से तैयारी कर लें। अपने बच्चे जो 12वीं में अभी पास आउट होंगे फरवरी मार्च के एग्जाम में, उनके लिए पतंजलि विश्वविद्यालय की भी तैयारी कर लें। चलो, 3 साल के बच्चों से हम एडमिशन लेते। कितने साल के से? 3 साल के, हाँ 3 साल के बच्चों से। उसको नाम दिया है प्रत्युष अरुण उदय। प्रत्युष अरुण उदय से प्रारंभ करके, प्री नर्सरी से प्रारंभ करके, प्रत्युष अरुण उदय से प्रारंभ करके और फिर 4थी कक्षा तक ही गुरुकुल में एडमिशन लेते हैं। बेटा बेटी इनको एक परिवार की तरह यहाँ पर पालते हैं। आपको आश्चर्य होगा, दुनिया का पहला पतंजलि गुरुकुलम है जहाँ 2-3 साल के बच्चों का एडमिशन लिया जाता है। एक बार अभिनंदन है हमारी सारी श्रद्धा में कर्मयोगिनी बहनों का, बेटियों का, जो इस अनुष्ठान के लिए अपना समय, शक्ति, ऊर्जा और जीवन लगा करके हजारों बच्चों को तैयार कर रहे हैं। आज 1000 से ज्यादा बच्चों को इन बेटियों ने तैयार किया है। एक बार जोरदार अभिनंदन हमारी सन्यासिनी बहनों का। 1000 से ज्यादा बच्चे आचार्य कुलम में तैयार हो रहे हैं। वहाँ पर भी हमारे जो प्राचार्य, आचार्य गण हैं, जो उनको बहुत भक्तिपूर्वक आगे बढ़ा रहे हैं। पतंजलि गुरुकुलम, आचार्य कुलम में ये एडमिशन प्रारंभ हो चुका है। नीचे सूत्र भी चलता है, मन जो है 8954555999, 8954555999। फिर वेबसाइट है पतंजलि गुरुकुलम के, आचार्य कुलम की, फिर पतंजलि विश्वविद्यालय। इन सब में अपने बच्चों के एडमिशन के लिए आपको बता रहा हूँ, इस बार हजारों में से कुछ बच्चों का हम चयन कर पाएंगे, क्योंकि पिछली बार जितनी कैपेसिटी ये थी इतनी कैपेसिटी इस बार नहीं है, ना पतंजलि गुरुकुलम में, ना आचार्य कुलम में। विश्वविद्यालय में तो वैसे ही, क्योंकि पिछली बार नया गुरुकुल बना था तो उसमें स्थान मिल गया था। इस बार तो हजारों में से चंद बच्चों का, और हमारा तो प्रयत्न है कि सारे देश की श्रेष्ठ प्रतिभाएं आनो भद्रा कृतो यंतु विश्वता आमायन्तु ब्रह्मचारिणः ब्रह्मचारिण्यश्च विमायन्तु ब्रह्मचारिणः ब्रह्मचारिण्यश्च। ऐसा ये बहुत बड़ा प्रकल्प है।
शिक्षा की गुलामी, चिकित्सा की गुलामी। और इसके लिए आस्था में स्क्रॉल भी चलता है, नेम प्लेट में ये नंबर भी, सारे वेबसाइट आदि, इसकी भी एक प्लेट बना लेना आस्था वाले बच्चों। हाँ, ये भी बच्चे पिछले 24-25 वर्षों से हमारे साथ बहुत बड़ी सेवा में लगे हुए हैं। तो आस्था के लिए भी एक बार बहुत बहुत अभिनंदन है, संस्कार के लिए भी। आस्था संस्कार आज 24-25 वर्षों से हमारे साथ इस सेवा में लगा हुआ है। और पहले ही दिन से, अब देखो, वैसे तो आस्था जन जन में पैदा करना, अपनी संस्कृति, हमारी संस्कृति, हमारी इस विरासत को आगे बढ़ाना, ये साधुओं का ही काम है। लेकिन जहां से भी ये चैनल प्रारंभ हुए, धन्यवाद है उनका, लेकिन आज पूरी दुनिया में सनातन धर्म को घर घर तक पहुंचाने का भी किसी ने पुरुषार्थ किया है, तो आस्था संस्कार सहित 15 चैनल उसको पतंजलि चला रहा है, बिना किसी लालच के, बिना किसी स्वार्थ के, परमार्थ की भावना से। हमने इसमें भी सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च किए। एक एक सेवा को आप देखेंगे ना, आज चाहिए संचार की सेवा है, चाहे वो शिक्षा चिकित्सा की सेवा है, चाहे संगठन की सेवा है, चाहे पूरे देश भर में फैले 5000 से ज़्यादा पतंजलि चिकित्सालय, पतंजलि मेगा स्टोर, आरोग्य केंद्र, सैकड़ों हमारे पतंजलि वेलनेस सेंटर, उसमें सेवारत हमारे लगभग 2000 वैद्य, डॉक्टर, चिकित्सक, और उनके सपोर्टिंग में जो यहाँ पर करीब 500 हमारे डॉक्टर, साइंटिस्ट, करीब 2500। तो उसके लिए श्रेष्ठ प्रतिभाएं लगी। एक बार सबका बहुत बहुत अभिनंदन, हमारे सभी साइंटिस्टों का, डॉक्टर्स का। लगभग 10 लाख योग टीचर्स को तो मैंने स्वयं ट्रेनिंग दी है। और आज पतंजलि योग समिति, महिला पतंजलि योग समिति, भारत स्वाभिमान, युवा भारत, हमरो स्वाभिमान सहित जितने भी हमारे पतंजलि किसान सेवा समिति, फिर सोशल मीडिया के प्रभारी, अलग अलग, अब तो बीएसबी के प्रभारी, सब मिला करके हमारे 1 लाख से ज्यादा तो वरिष्ठ कार्यकर्ता, करीब 25 लाख हमारे बात ही प्रशिक्षित कार्यकर्ता और उनके सहयोगी मिलाकर के करीब 1 करोड़ भाई बहन इस सेवा में लगे। एक बार सबके लिए जोरदार अभिनंदन है। ये कार्य बहुत बड़ा है और इसके पीछे बहुत बड़ा पुरुषार्थ लगा है। ऐसे नहीं हो जाता कोई भी कार्य, किसी सेवा के पीछे एक बहुत बड़ी श्रृंखला, एक बहुत बड़ा तप, बहुत बड़ा पुरुषार्थ। और ये 1 लाख से ज्यादा तो, एक अंग्रेजी में आजकल बोलते हैं ना हायरार्की, ये प्रोफेशनल टर्मिनोलॉजी है। हायरार्की, प्रोफेशनल मैनेजमेंट, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, अलग अलग तरह के शब्द, अब ये हमारे लिए शब्द नहीं रह गए। एक मेरे से बोला, बाबा जी जब हम पतंजलि फूड्स के लिस्टिंग के बाद इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स से मिले, उस समय हम मीटिंग में जब when we are talking about professional management, corporate governance, transparency, accountability and this whole पुरुषार्थ, ये सारा जो पुरुषार्थ चल रहा है, they are asking what is the ultimate beneficiary of पतंजलि। तो मैं कहता हूँ पतंजलि का सारा पुरुषार्थ परमार्थ के लिए है, ऑल प्रॉस्पेरिटी फॉर चैरिटी। तो कहते हैं ये तो दुनिया भर में होना चाहिए, आप सारी दुनिया को बताओ इस बात को कि पतंजलि ये जो इतना बड़ा सारा कार्य परमार्थ के लिए कर रहा है, बेटरनेस ऑफ सोसाइटी के लिए कर रहा है। मैंने कहा हाँ, ये पूरी दुनिया का एक यूनिक काम पतंजलि से हो रहा है। लाखों नहीं करोड़ों भाई बहन सेल्फलेस सर्विस यहाँ से दे रहे हैं। ये व्यापार नहीं, ये उपचार और उपकार का, पूरी दुनिया के उद्धार का काम हो रहा है। इतना बड़ा काम है ये, कमाई का नहीं, ये भलाई का काम। लोगों की अपनी इच्छाएं होती हैं, मेरे पास एक अच्छी गाड़ी हो जाए, अच्छा सा घर हो जाए,
मेरी घड़ी थोड़ी महंगी वाली हो जाए। अब देखो हमारे हाथ में हमने एक दिन घड़ी ऐसे ही नाटक के लिए बांध ली, तो बोले बाबा जी आप तो घड़ी में बावड़े बावड़े लग रहे हो। हमारे हाथ में घड़ी, और वो भी लोग 5-5 करोड़ की घड़ियां पहनते हैं, उसमें डायमंड आदि लगा के 5-5 करोड़ के मोबाइल रखते हैं, उसके आगे पीछे दाएं बाएं डायमंड लगा करके। हमारे हाथ में घड़ी तो नहीं है, लेकिन हमने समय की कीमत जानी और समय की दिशा को बदला। हमारे हाथ में मोबाइल हमेशा वैसे भी नहीं रहता, घंटों तो हम सेवा साधना में ही रहते हैं, लेकिन हम बात चाहे 5000 वाले मोबाइल में करते हो, लेकिन हमारी बात पूरी दुनिया तक पहुंचती है। 5 करोड़ वाले मोबाइल की जरूरत नहीं है हमको। हमारा पेन चाहे 5 रुपए वाला हो, कभी कभी कोई 10 रुपए वाला दे देता है, हाथ में जो पकड़ा दिया हम तो यूज कर लेते हैं। भगवान जो हमसे करा रहा है और जो लिखा रहा है, वो अमिट इतिहास लिखा जा रहा है। हमारे पास गाड़ी तो नहीं है, इंडिविजुअल नाम से तो हमारे कुछ भी नहीं है, कोई बैंक अकाउंट ही नहीं, खाली अकाउंट ही फेसबुक वाला, एक्स वाला, यूट्यूब वाला जरूर है, और इसमें करीब 5 करोड़ भाई बहन जुड़े। एक बार जोरदार अभिनंदन है सबका। तो भाई ये सब जो कार्य चल रहा है ना, लोगों ने कहा स्वामी जी ये जो है ना सोशल मीडिया पर बहुत तरह के बकवास वीडियो बहुत चलते हैं, आप क्रिएटिव वीडियो बना करके छोटे शॉर्ट वीडियो डालो लाइव। तो हमने फेसबुक लाइव करना शुरू किया। आपको ये जानकर के आनंद होगा कि हमारे साथ 5 मिलियन से लेकर के 15 मिलियन लोग सुबह सुबह जुड़ जाते हैं। एक बार जोरदार अभिनंदन है। 5 से 15 मिलियन लोग बोलते थे, लोग भोंडे भोंडे भद्दे भद्दे वीडियो देखते। मैंने कहा भैया हमारा साइकिल वाले वीडियो से लेकर के, गोमूत्र वाले वीडियो से लेकर के, गोधन अर्क वाले से लेकर के, गोंद के लड्डू से लेकर के, कोहलू से लेकर के, और भैया वैशाख नंदिनी के वीडियो ने तो धूम मचा दी। अब बहुतों को तो पता ही नहीं लग रहा है वैशाख नंदिनी क्या है। वैशाख नंदिनी कहते हैं गधी को। और हमने जो इसका दूध निकाला, और गधी भी इतनी शरीफ मिली, बेचारी ने एकदम टांग मारना तो बहुत दूर की बात रही, कान भी नहीं मारा। देखो कान भी एकदम सीधे खड़े हैं इसके बेचारे के, कान भी एकदम कुछ नहीं। और दूध जो अब मैंने दूध निकाला सो तो निकाला, मैंने सोचा पी के भी देख लो है कैसा, बहुत बड़ा स्वादिष्ट था। तो इसको तो इतना वायरल कर दिया, पूरे दुनिया भर के मीडिया ने उठा लिया। चलो भाई अभिनंदन है सबका, कम से कम कलयुग में गधी को भी सम्मान मिल गया। तो 9 बजे जो फेसबुक लाइव पर जुड़ते हैं और जो हम यहाँ से छोटे छोटे वीडियो बनाते हैं, हमने कल अग्निकर्मा का बनाया, मत्स्य मैंने वो एक संग्रहालय बना करके उसमें सुरक्षित रखने के लिए बोल दिया। बड़े बड़े मत्स्य 5 सेकंड में निकाल देते हैं। हमारे पास ऐसे बालक हैं, थेरापिस्ट। एक बार प्रवेश से लेकर के सबके लिए जोरदार अभिनंदन है, अग्निकर्मा से लेकर के। हाँ, बड़े बड़े 5-5 10-10 ग्राम के मत्स्य सेकंडों में निकाल देते हैं। अरे लोगों को आश्चर्य होता है ये कैसे हो रहा है। हमने एक्यूपंक्चर का, एक्यूप्रेशर का, अक्षितर्पण का, कर्णपूर का, नस्य का, ये सब ऐसे ये वीडियो बना बना करके हम लोगों को थोड़ी सी देर में गोमाता का, गोनायल का, सबके वीडियो हमने बनाए और लोग उसको बड़े चाव से शेयर करते हैं कि आओ अपने ऋषियों की विरासत से जुड़ो। तो मैं कह रहा था ये शिक्षा की गुलामी, फिर ये चिकित्सा की गुलामी, बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, अर्थराइटिस, लीवर, किडनी फेलियर, एसएलईएमएस, ऑटोइम्यून डिजीज, कैंसर, हार्ट ब्लॉकेज,
पार्किंसंस, अल्जाइमर, डिमेंशिया, जिन रोगों का पूरी दुनिया में कोई उपचार नहीं था, उन बीमारियों को कंट्रोल करने के नाम पर हजारों लाखों करोड़ों रुपए लूटे जा रहे थे। मैंने पहली बार कुछ शब्दों का प्रयोग किया। कुछ शब्द हमने घड़े नहीं, हमने जो हकीकत देखी तो हमने अपनी पीड़ा को स्वर दिया, और उससे हमको बहुत ज्यादा प्रताड़नाएं भी झेलनी पड़ी। हाँ, उसके लिए खूब प्रताड़ना, खूब अपमान भी हमने झेला, झमेला। जो योग के, आयुर्वेद के, सनातन धर्म के, भगवा के, अपनी ऋषि संस्कृति के विरोधी ताकतें हैं, वो सारी भारत विरोधी, सनातन विरोधी ताकतें एक साथ हम पर टूट के पड़ती हैं, लेकिन एक सनातन धर्म का सन्यासी इन सारे असुरों पर भारी पड़ रहा है। ये भी है एक बात।